उनके आर्मी चीफ ने ये कहा है कि ने कि इंडियन आर्मी डिप्लॉयज K9 वाजरा रेजिमेंट, पूरी रेजिमेंट को उन्होंने वहाँ पर पोस्ट कर दिया है। जो है ये मेड इन इंडिया ये वेपन है, गन है, और ये इनका कहना ये है कि 50 किलोमीटर तक ये निशाना बनाती है और साउथ कोरिया की जो है वो टेक्नोलॉजी इंडिया में आके बनी है। इंडिया जो है उसके हवाले से इंडिया ने इस वक्त जो तैनातियां हैं वहां पर अपने जो होविट्जर्स जो इनके हथियार हैं वो वहां पर भेजना शुरू कर दिए हुए हैं और इस वक्त आर्मी जो है उसने K9 वज्रा होविट्जर जो है वो लद्दाख के फॉरवर्ड एरियाज पर भेज दिया। आर्मी चीफ जनरल नरवाइन से मुतालिक था कि वो भी अगले मोर्चों के अंदर मौजूद हैं। उन्होंने भी बताया कि हमने भी स्पेशल फोर्सेस चीन की तमाम एक्टिविटी के ऊपर हमारी पूरी नज़र है और हमने भी स्पेशल फोर्सेस के दस्ते जो हैं वो बॉर्डर के ऊपर तैनात किए हैं। पाकिस्तान में यहाँ तो सन्नाटा खामोशी छाई हुई है ना। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, लद्दाख में चीन से तनाव के बीच भारतीय सेना अपनी तैयारियों को चाक चौबंद करने में जुटी हुई है। इसी बीच चीन को दहलाने के लिए भारत का K9 वज्र सरहद पर मुस्तैद है। इंडियन आर्मी के K9 वज्र टैंकों की ब्रिगेड LAC पर तैनात कर दी गई है। युद्ध के मैदान में टैंक और तोपखाना ये दोनों थल सेना के सबसे भरोसेमंद और आक्रामक हथियार होते हैं। चीन की किसी भी हिमाकत का जवाब देने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। भारतीय सेना द्वारा K9 वज्र के LAC पर तैनाती से पाकिस्तान और चीन को एक सीधी चेतावनी दे दी गई है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय सेना का दम देख पाकिस्तान में भी इसकी चर्चा शुरू हो गई है और इससे दुश्मनों की नींदें भी उड़ चुकी हैं। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, सो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। अच्छा, मैं सिर्फ इसमें एक बात ये कहूँ कि ये जो मामला है ना, जो जिसमें मैंने कल भी बात की थी और आज मैं इसमें मजीद बात करना चाह रहा हूँ थोड़ी सी, वो मामला है कि कशीदगी जो है वो खित्ते में बढ़ रही है कम होने के बजाय, और उसकी वजह यह है कि जो हिंदुस्तान टाइम्स आज ऑफिशियली उन्होंने ये बात की है, उनके जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने ये चूँकि बात की है तो इसलिए अब इसके ऊपर तबसरा भी बनता है। कल हमने थोड़ी सी वैसे ही अब अपने हवाले से बात कर दी थी कि जी एक हमें ड्रम्स बजते नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन आज जो है उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स ने, जो हमारी थर्ड स्लाइड है, उनके आर्मी चीफ ने ये कहा है कि इंडियन आर्मी डिप्लॉयज K9 वाजरा रेजिमेंट, पूरी रेजिमेंट को उन्होंने वहाँ पर पोस्ट कर दिया है और उसके बाद जो है वो टाइम्स ऑफ इंडिया, मैं इसलिए कोट कर रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि चाइना ने चूँकि डिप्लॉय कर दी है कंसिडरेबल नंबर्स ऑल अक्रॉस ईस्टर्न लद्दाख में, तो इसलिए जो है वो फिर टाइम्स नाउ न्यूज़ जो छठी स्लाइड है हमारी, वो ये कह रही है कि इंडियन आर्मी जो है वो K9 वज्रा इन लद्दाख, और आर्मी चीफ जो हैं नरवानी जो हैं वो कह रहे हैं कि वी हैव एडेड एन एंटायर रेजिमेंट। अच्छा, अब यहाँ पर अब मामला हो रहा है ये ख़राब, ठीक है। ये जो वजरा 9 है उनका, जो मुज़ाकरात नहीं मुज़ाकरात तो होने अभी अगले हफ्ते उम्मीद है, लेकिन वो बेकार हो जाएंगे क्योंकि इंडिया ने उससे पहले वो कह रहे हैं कि हम ये K9 वज्रा जो है ये मेड इन इंडिया ये वेपन है, गन है, और ये इनका कहना ये है कि 50 किलोमीटर तक ये निशाना बनाती है और साउथ कोरिया की जो है वो टेक्नोलॉजी इंडिया में आके बनी है। लेकिन अल्लाह ना करे कि ये मामला हो, बिल्कुल अल्लाह ना करे कि मामला। फिर उन्होंने पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिए। अच्छा, एक पाकिस्तान पे बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगाया है और चूंकि यहाँ से अभी तक उसका डिनायल नहीं हुआ, लेकिन मैं उस इल्ज़ाम को इंडिया को ही कोर्ट का, वो उन्होंने अजीब इल्ज़ाम लगाया है। ये पाकिस्तान में यहाँ तो सन्नाटा खामोशी छाई हुई है ना यहाँ से, लेकिन एक वॉर ड्रम्स की आवाज़ें कहीं आ रही हैं इस पूरे खित्ते के अंदर। अच्छा, और वो ये अपनी जो मूव कर रहे हैं फौजें वहाँ पे, आज उन्होंने एक और इल्ज़ाम इंडिया के मीडिया ने लगाया। वो ये पहले तो कहते थे ना वो यहाँ से यहाँ बैठे हुए हैं, ये चाइना और पाकिस्तान जो है ये ऐसे आके हमें ये टू फ्रंट हुआ। अब वो कह रहे हैं कि चाइना में पाकिस्तान के ऑफिसर्स ही बैठे हुए हैं, चाइनीज नहीं पाकिस्तानी बैठे हुए हैं वहाँ पर, वही प्लान कर रहे हैं सारा। अजीब इन्होंने एक बात कर दी है और इतनी वो अजीब सी बात है
कि ये इनका न्यूज़ 18 कह रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स आर पोस्टेड इन चाइना आर्मी वेस्टर्न इन सदर्न थिएटर कमांड। जैसे इंडिया ने इस वक्त जो तैनातियां हैं वहां पर अपने जो होविट्जर्स जो इनके हथियार हैं वो वहां पर भेजना शुरू कर दिए हुए हैं और इस वक्त आर्मी जो है उसने K9 वज्रा होविट्जर जो है वो लद्दाख के फॉरवर्ड एरियाज पर भेज दिया है। और ये मामला नाज़रीन कराम क्या है, मैं इस हवाले से कुछ डिटेल्स आपके सामने रख दूं, फिर इंडियन आर्मी चीफ की पाकिस्तान के हवाले से क्या मौक़िफ़ है। इंडियन आर्मी हैज डिप्लॉयड द फर्स्ट K9 वज्रा सेल्फ प्रोपेल्ड होविट्जर रेजिमेंट, जो कि खुद से प्रोपेल होकर आगे चली जाती है, जिसे धकेल कर बड़े पैमाने पर यह आर्टिलरी ग्राउंड वेपन है जो कि चाइना के लिए उस टेरन के अंदर बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। इससे पहले उसे खुद लेकर जाना पड़ता था, लेकिन इंडिया के पास क्योंकि मैन फोर्स नहीं है और जो वर्क फोर्स है या फिर जो फौजी हैं जो वहां पर ऑन ग्राउंड ट्रूप्स हैं वो इसका मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि वो हार्श वेदर को बर्दाश्त कर रहे हैं, ग़ज़ाई किल्लत को बर्दाश्त कर रहे हैं। तो इंडिया ने ये सेल्फ प्रोपेल्ड होविट्जर जो है K9 वज्रा पहली मरतबा लद्दाख के मकाम पर रेजिमेंट पूरी की पूरी वहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल के अक्रॉस चाइना के इन्होंने तैनात कर दी है। द गन कैन स्ट्राइक आर्मी टारगेट्स एट अराउंड 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर तक ये गन जो है ये आर्मी एनिमी के टारगेट्स जो है उन्हें निशाना बना सकती है। K9 वज्रा सेल्फ प्रोपेल्ड होविट्जर डिप्लॉयड इन फॉरवर्ड एरियाज इन ईस्टर्न लद्दाख अमिड इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ। ईस्टर्न लद्दाख वाली साइड जो है उसके ऊपर यह मामला हुआ है। उसके बाद आर्मी चीफ जनरल नरवाइन से मुतालिक था कि वो भी अगले मोर्चों के अंदर मौजूद हैं। उन्होंने भी बताया कि हमने भी स्पेशल फोर्सेस चीन की तमाम एक्टिविटी के ऊपर हमारी पूरी नज़र है और हमने भी स्पेशल फोर्सेस के दस्ते जो हैं वो बॉर्डर के ऊपर तैनात किए हैं और रूसी साख्ता टैंक और कोरियन साख्ता टैंक भी उधर पहुंच चुके हैं। ये मगर जो आज मैं आपके साथ कर रहा हूँ ये इससे कोई नेक्स्ट लेवल ही काम शुरू हो गया। इंडिया बायज 4 हेरोइन, ये हेडलाइंस आप सुन लें, ये यरूशलेम पोस्ट की, मेरी नहीं है, इसराइल का जरीदा है। इंडिया बायज 4 हेरोइन MK2 ड्रोन्स फॉर सर्विलियंस इन लद्दाख। ठीक है, इंडिया चाइना बॉर्डर। एंड आफ्टर दिस न्यू दिल्ली विल अपग्रेड द UAVs विद लेजर गाइडेड बॉम्ब्स एंड अदर वेपनरी, इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। अच्छा जी, इसके मुताबिक कि इसराइल से इंडिया ने स्पेशल राब्ता करके 4 हेरोन MK2 ड्रोन्स मंगवा लिए, जिसकी पहली खेप चंद हफ्तों में पहुंचेगी और बाकी की जो खेप है इस साल के आखिर तक पहुंचेगी। और ये सिर्फ सर्विलियंस के लिए नहीं है, क्योंकि खबर इतनी ही शेयर होती है। उन्होंने कहा है कि विच इज लेजर गाइडेड बॉम्ब्स, ठीक है, अपग्रेडेड विद लेजर गाइडेड बॉम्ब्स। इस डील की जो इब्तदाई जो अमाउंट है ना, इब्तदाई अमाउंट सिर्फ 4 ड्रोन्स के हवाले से वो है फर्स्ट स्टेज पे $200 मिलियन की। इंडिया $200 मिलियन दे रहा है सिर्फ 4 ड्रोन्स के, और कुल ड्रोन्स हैं 90 जो इस साल के आखिर तक आने हैं। लेकिन बहरहाल इसमें कोई शक नहीं है कि ये स्टेट ऑफ द आर्ट ड्रोन टेक्नोलॉजी है। मैं चाइनीज टेक्नोलॉजी को अंडरमाइन नहीं कर रहा, लेकिन इतना मानना पड़ेगा